हाल फिलहाल में 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और 2019 की तरह इस बार भी सारी अपोजिशन पार्टी नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रही है, यह कहकर कि मोदी जी ने अपने 10 साल के टेन्योर में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और ना ही जनता के सवाल सुने हैं। मोदी जी मोनोलॉजिक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जनता के आवाज को दबाकर डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है और नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने का कारण क्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस डेमोक्रेसी में कंपलसरी नहीं होती, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यह एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। अगर हम बात करें कि ऐसे कितने डेमोक्रेटिक देश हैं जहां के प्रधानमंत्री ने आज तक अपने टेन्योर में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, इसका जवाब एकदम शॉकिंग है, इंडिया। 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल शुरू हुआ है, जब से अभी तक इन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। भारत में आखिरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से करीब 10 साल पहले हुई थी, वो भी मनमोहन सिंह ने करी थी। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने टेन्योर में 114 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मतलब यह होता है कि जनता के सामने अपनी बात रखना और जनता के सवालों का जवाब देना। जर्नलिस्ट जो कि मेनली ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं, आम लोगों से मिलते रहते हैं, उन्हें आम लोगों की प्रॉब्लम के बारे में पता होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह वही सवाल सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होएगी तो इन सवालों का क्या। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ प्रिंसिपल को भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री अपनी जनता के प्रति कितने ज्यादा अकाउंटेबल हैं, कम्युनिकेटिव हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। तो अब कई लोगों का ये सवाल होगा कि कहीं ना कहीं तो हमने सुना था कि 2019 के आसपास नरेंद्र मोदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो एक्चुअली में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से ठीक पहले करी गई थी। उस टाइम तक नरेंद्र मोदी का 5 साल का टेन्योर खत्म हो गया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप 100% प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें जो भी सवाल मोदी जी से पूछे गए थे उनके जवाब मोदी जी ने नहीं दिए, बल्कि उन सवालों को ही अमित शाह की तरफ डाइवर्ट कर दिया। और अमित शाह ने भी कहा कि हर सवाल के जवाब मोदी जी नहीं देंगे। सर, मेरा सवाल प्रधानमंत्री से था कि क्या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपके लिए है, आपकी इजाजत से। पहले आप हम तो डिसिप्लिन सोल्जर है, अध्यक्ष हमारे लिए सब कुछ होते हैं। लेकिन अगर आप पूरा इंटरव्यू देखोगे तो मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, यह जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या क्या फायदे हैं और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी दुनिया भर में इतनी तवज्जो दी जाती है। सबसे पहला फायदा है पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक डायरेक्ट चैनल है जहां से प्रधानमंत्री पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी बातों को उनके सामने रख सकते हैं। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया तो बहुत सारा है, आजकल तो सोशल मीडिया से भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं। अब सुनने में तो यह बात 100% सही लगती है, आप इन्फॉर्मेशन तो सोशल मीडिया से पहुंचा दोगे, लेकिन क्लैरिटी लाना यहाँ पर मिसिंग है। हम 2016 की नोटबंदी का उदाहरण लेते हैं। मोदी जी ने वीडियो के जरिए यह मैसेज पहुंचाया था कि रात के 12 बजे के बाद 2000 के नोट और 500 के नोट बंद हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन तो हर घर तक पहुंच गई थी, लेकिन इसकी क्लैरिटी किसी को भी नहीं थी। जनता के अंदर कई सारे सवाल थे, जैसे आगे क्या होगा, जिनके पास अभी नोट है वह लोग क्या करेंगे, किसी भी कारण से अगर वो आखिरी तारीख तक बैंक में नहीं जमा कर पाते हैं तो क्या लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल लोगों के मन में बहुत समय तक थे। हालांकि गवर्नमेंट ने कई सारे सर्कुलर निकाल के नोटिफिकेशन जारी करके इसका जवाब दे दिया था, लेकिन लोगों तक यह बात नहीं पहुंची थी। और अगर यही चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी जाती तो जर्नलिस्ट इसके ऊपर सवाल पूछते, जिससे कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती। क्यों ये किया जा रहा है, गवर्नमेंट का इसके पीछे का मोटिव क्या है, अब उन्हें आगे क्या करना है, ऐसे सवाल के जवाब उन्हें टीवी पर ही मिल जाते हैं। लेकिन उन्हें कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़े, तब जाके उन्हें सवालों के जवाब मिले। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का दूसरा फायदा है अकाउंटेबिलिटी। हम जिस भी कैंडिडेट को वोट देते हैं और उसे इलेक्टेड ऑफिशियल बनाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वह जनता के प्रति अकाउंटेबल रहें। प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि उनके खिलाफ जो भी चीज़ें चल रही है, जो भी सवाल जनता के अंदर हैं, उनको वो जवाब दे पाए। लेकिन अभी का ऐसा सीन है कि अगर आप सवाल मोदी जी से पूछोगे तो जवाब कोई और ही देगा, जो कि इलेक्शन में खड़ा हुआ भी नहीं है। तीसरा फायदा है क्राइसिस मैनेजमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कोविड-19। यह एक ऐसा पेंडेमिक था जिसकी सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और पूरी दुनिया भर के लीडर्स ने ऐसा ही किया। और इस मामले में हम हमारे पीएम मोदी को भी अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने सही इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाई है, भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं, किसी और जरिए से, लेकिन जनता तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा के उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी कर दी थी।
लेकिन अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ऐसे क्राइसिस को मैनेज करने के लिए। तो अब हम उन रीज़न के बारे में भी जान लेते हैं जो कि हो सकता है इन्हीं के कारण मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। सबसे पहला तो है कंट्रोल्ड मैसेजिंग। बीजेपी सोशल मीडिया पे जो अपना नैरेटिव फैलाती है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है। सरकार वही चीज़ें लोगों को बताती है जो कि वह बताना चाहती है, ना कि वह जो कि जनता को जानना चाहिए। अब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नेचर रहता है वह अनप्रेडिक्टेबल रहता है, कभी भी कोई भी जर्नलिस्ट कुछ भी सवाल प्रधानमंत्री से पूछ सकता है और अगर उन्होंने गलती से कुछ अपोजिशन वाला जवाब दे दिया तो उनका जो पूरा नैरेटिव है वही खत्म हो जाएगा। तो यहीं पर ही सबसे जो मेन काम है वह आ जाता है मीडिया का। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेकंड पॉइंट की तरफ चले जाते हैं। वह है 1-to-1 इंटरव्यू। मोदी जी प्रेफर करते हैं 1-to-1 इंटरव्यू को, यानी एक जर्नलिस्ट के सामने उसी के सवालों का जवाब देना। अब देखो यह बहुत बढ़िया तरीका है जनता के सवाल का जवाब देने का, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग होती है, वह है ट्रांसपेरेंसी। अब क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव होती है और बहुत सारे जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, जिससे कि हमें एक चीज की इंश्योरेंस मिलती है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे सामने लाइव हो रहा है। और ऐसे इंटरव्यू में क्या होता है कि जो अपोजिशन पार्टी के लीडर है वह करंट गवर्नमेंट पे कुछ इस तरीके के एलिगेशंस लगाते हैं कि जो जर्नलिस्ट मोदी जी ने सिलेक्ट किया है वह उन्हीं का ही जर्नलिस्ट है। कुल मिला के गोदी मीडिया का यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कि यह मोदी जी से वही सवाल पूछेंगे जिसका जवाब मोदी जी के पास ऑलरेडी है। और अगला पॉइंट है कि पूरी बीजेपी पब्लिक इवेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करती है, यानी अलग अलग जगह रैलियां निकालना और जनता से डायरेक्टली मिलना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली मिलना और सवाल के जवाब देने में बहुत फर्क है। इस टाइम पे मोदी जी जनता के पास जरूर जाते हैं लेकिन उनके सवालों को एड्रेस नहीं करते। अब देखो मोदी जी ने भले ही एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, लेकिन उन्होंने कई सारी चीज़ों को एड्रेस किया है सोशल मीडिया के जरिए और कई बार उनकी स्पीच में भी। तो अब सही क्या है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सही है कि जो तरीका मोदी जी अपना रहे हैं वह तरीका सही है? तो इसका ना एकदम क्लियर आंसर है प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जो तरीका मोदी जी अपना रहे हैं वो सारी ही चीज़ें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आ जाती है। और जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी की बात है वह तो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में है ही सही। तो अब वह सवाल आ जाता है कि क्या हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है? तो देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से तो हमारी डेमोक्रेसी कोई खतरे में नहीं है, क्योंकि हमें सवाल पूछने का अधिकार है और हम सवाल अभी भी पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए ही पूछ सकते हैं। ट्विटर एक बहुत बढ़िया जरिया है सरकार तक अपने सवाल को पहुंचाने का। अब आपके क्या कहना है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना कि मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मेरी यह वाली वीडियो को चेकआउट जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बताया है लेफ्ट विंग और राइट विंग के बारे में कि कौन सी पार्टी लेफ्टिस्ट है, कौन सी पार्टी राइटिस्ट है, और भी कई सारी टर्मिनोलॉजीज इस वीडियो में कवर करी है। आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।